हाय गाइस, वेलकम टू द बुक रेफरेंस। वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ गुड बुक। बिल्कुल सच्ची बात है। किताबों को पढ़ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, अपने आप में एक बातचीत है। हर अच्छी किताब कुछ कहती हैं और हमें कहती भी हैं और हमारी सुनती भी है और हमें बताती हैं हम क्या हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। बुक से हमें वो सब कुछ मिलता है जो लिखने वाले मुशाहिदे किए होते हैं या उनके साथ हुआ होता है, जिस तक हम इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंचना हो हमने, तो वो बुक के ज़रिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। और कहा जाता है कि बुक इज़ रीडर इज़ अ लीडर। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें आजकल जितनी मल्टीनेशनल, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उसके जितने CEOs हैं वो सारी रीडर हैं। एक अच्छी रीडर हैं, बुक्स रीडर हैं सारी। और किताबें पढ़ने के काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं। मतलब उससे वोकैबुलरी बढ़ती हैं, बातचीत, मतलब हर लिहाज से आप उससे रिच हो जाते हैं। जैसा कि इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, इसका किताब पढ़ने के काफ़ी फ़ायदे हैं। इनमें से एक ये था कि इससे स्ट्रेस लेवल जो है उसमें कमी हो जाती है, जिसके बाद ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेस कम हो तो हैप्पीनेस में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा भी हज़ारों फ़ायदे हैं किताबें पढ़ने के, तो वो किसी और वीडियो में हम उसका जिक्र करेंगे। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि करोड़ों किताबें हैं, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। सो आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसी किताबों की जो पढ़कर ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली किताब जो हम ने सेलेक्ट की है, जिस पे हम बात करेंगे, वो है दी मैजिक। रोहंदा बायरन जो है उसकी ये राइटर है और ये किताब उर्दू में भी मतलब अवेलेबल है, उर्दू वर्जन PDF में भी आप लोगों को मिल सकती है। बहुत अहम किताब है जिसमें हमारे लिए 28 दिन के मश्क हैं, जो ये सिखाती हैं कि कैसे ज़िंदगी में शुक्र करना सीख सकते हैं। अब इस किताब का असल मौजू है शुक्रगुजारी की ताकत। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो शुक्रगुजार रहा करिए, अपनी सेहत, पैसों के लिए, ख़ानदान के लिए और बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सहूलतें हैं, उसका शुक्रगुजार रहें, तो ज़िंदगी आसान रहेगी और इर्द गिर्द माहौल खुशगवार महसूस होगा। अगर आप परेशान हैं, चाहे किसी भी वजह से हों, तो ये किताब ज़रूर पढ़ना शुरू कर दें। ये किताब उर्दू में भी दस्तयाब है और इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि इसकी जो वो है PDF वो इसके साथ लगा लें। अब आते हैं दूसरी किताब की तरफ, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इसके जो ऑथर हैं वो रॉबर्ट साहब हैं और अगर आप ये अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को लाजमी पढ़िएगा। बहुत ही आसान है पढ़ने में और दिलचस्प भी है। इस किताब में जो ऑथर हैं उसने मालियात पर बहुत अच्छी एडवाइस दी हैं, अपनी और दोस्त की स्टोरी बताकर। इस किताब के मुताबिक उनके 2 बाप थे। एक उनका असली बाप जो प्रोफेसर थे लेकिन गरीब थे, जबकि दूसरे उनके जो डैड थे वो उनके दोस्त के डैड थे जो बहुत अमीर थे। और अमीर बाप उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे कामयाब बना जाता है, जिस पर अमल करके वो अमीर बन भी जाते हैं। इस किताब से बहुत अच्छी बातें और हकीकतें पता चल जाएगी। इस किताब की वो ये उर्दू में भी दस्तयाब है और PDF में भी आपको आसानी से ये किताब मिल जाएगी। अब आते हैं जो हमने चूज़ की है, वो किताब है जो तीसरे नंबर पे, वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये स्टीफन R कवे जो है वो राइटर हैं। उनकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। डॉक्टर स्टीफन को दुनिया के बड़े बड़े CEO और लीडर अपना गुरु मानते हैं। इस किताब में 7 आदत बता दिए हैं। इस किताब में एक आदत है कि मतलब बी प्रोएक्टिव मतलब पहले से आप एक चीज़ के लिए रेडी होनी चाहिए आपको, क्योंकि हाईली इफेक्टिव पीपल इस आदत पर हम अमल करते हैं और यानी विन विन सिचुएशन जो होते हैं उस पर यकीन रखते हैं। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब कामयाबी की बुलंदियों तक आपको लेके जा सकती है। ये तो हमने जिक्र किया कुछ किताबों का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे नई किताबों, नई वीडियोस, नई स्टोरीज़ के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम और बहुत अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह तब हाजिर होंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई सजेशन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।